मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 6 अगस्त। तो 6 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर का रिवीजन भी इस वीडियो में कराया गया है। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम 6 अगस्त की कुछ मुख्य हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय थैंजौल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना मानसून उत्सव अनादि पेरकू मनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय थैंजौल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो वो राज्य है मिजोरम। मिजोरम राज्य में किया गया है थैंजौल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो मिजोरम में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्यान्वित थैंजौल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया गया, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। साथ ही स्वदेश दर्शन के तहत इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए न्यू इको टूरिज्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के तहत 92.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ मंजूरी दे दी गई है। अब जो थैंजौल गोल्फ कोर्स है उसको कनाडा की सबसे बड़ी गोल्फ कोर्स आर्किटेक्चर कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें जो है 100 ये जो फैला हुआ है गोल्फ कोर्स ये 105 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 75 एकड़ में खेल क्षेत्र है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम इससे जुड़ा हुआ। तो मिजोरम जो है, मिजोरम में ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये करंट अफेयर मिजोरम से जुड़ा हुआ था। अब मिजोरम की राजधानी क्या है तो वो है आइजोल। मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये है मिजोरम। नेक्स्ट, किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो यह किस राज्य में किया जाएगा तो वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो हिम तेंदुए के संरक्षण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए उत्तरकाशी जिले के भैरव घाटी पुल के पास लंका नामक स्थान पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी 6 साल लंबी परियोजना सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा बनाया जाएगा। यह परियोजना हिमालय में पाए जाने वाले हिम तेंदुए और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण पर काम करेगी। यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट अभी चालू होगा, जो 6 साल पुराना है, ये 2017 में शुरू किया गया था। अब और भी कुछ डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई तो वो देख लेते हैं हम। तो यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र के 5 राज्यों में पाया जाता है हिम तेंदुआ। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। तो जो हिम तेंदुआ है वो हिमाचल प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु है। ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक कॉलेज को ई ग्रंथालय से जोड़ा गया है।
नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो एम्स ऋषिकेश देश का पहला ऐसा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है जिसके पास अपना हेलीपैड है। नेक्स्ट है, भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, तो वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राजधानियाँ हैं देहरादून और गैरसैंण। जो गैरसैंण है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ये है उत्तराखंड यहाँ पर मैप में। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना मानसून उत्सव अनादि पेरकू मनाया है? तो अनादि पेरकू जो मानसून उत्सव है वो मनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया गया है अनादि पेरकू, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो अनादि पेरकू, जिसे आदि मानसून त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार तमिल महीने के 18 जुलाई से मध्य अगस्त तक आता है और श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। पानी के जीवन के गुणों को बनाए रखने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार कावेरी नदी के भरपूर मात्रा में प्रवाहित करने के लिए धन्यवाद देते हैं। तो जो कावेरी नदी का जल है उसे भरपूर मात्रा में प्रवाहित करने के लिए कावेरी नदी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही इस त्यौहार में अच्छी कृषि फसल को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर हैं तो वो देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में जो जीआई टैग मिला है, किन किन वस्तुओं को मिला है वो देख लेते हैं हम। तो कडांगी साड़ी को मिला है ना, डिंडीकुला ताला को मिला है, पंच तीर्थम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया है। ये करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। अब और क्या करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं। तो राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, CMFRI की रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2019 का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है, राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, IIT मद्रास ने मेडिकैप नामक फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये सब करंट अफेयर तमिलनाडु से जुड़े हुए थे। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। तो वो हैं के पलानीस्वामी। राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये है तमिलनाडु यहाँ पर। नेक्स्ट, किस सोशल मीडिया ने भारत के पहले मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो वो सोशल मीडिया है फेसबुक। तो फेसबुक द्वारा मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने भारत में अपने उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण को शुरू किया है और ये अगला चरण का जो नाम है वो दिया है मोर टुगेदर। और यह जो अभियान है यह प्रदर्शित करेगा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में देश भर के लोग एक साथ एक मंच पर अपने कनेक्शन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। यह अभियान वास्तविक कहानियों से प्रेरित है और उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एक दूसरे की सहायता और समर्थन करने के लिए इन कठिन समय के दौरान साथ आए थे। अब और भी कुछ इस अभियान में बताया गया है वो देख लेते हैं हम क्या बताया गया है। तो इसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को दर्शाया गया है और यह बताया गया है कि इन कठिन समय के दौरान एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्हें अपने कनेक्शन के माध्यम से समर्थन कैसे मिला। तो ये सब बातें इस अभियान के तहत बताई गई हैं। अब सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स हैं तो वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने फेसबुक के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में शिक्षकों और छात्रों के लिए
निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही जो व्हाट्सएप है उसने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। तो व्हाट्सएप द्वारा शुरू किया गया है इट्स बिटवीन यू। अब देख लेते हैं हम फेसबुक के संस्थापक और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये देखते हैं। तो फेसबुक की जो स्थापना है वो 4 फरवरी 2004 को हुई थी। संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी? तो इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजस्थान राज्य में लॉन्च की जाएगी, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो हम जान लेते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। यह राजस्थान सरकार के नो हंगर नो स्लीप के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट से स्वच्छ और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। योजना पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और भोजन जहां तैयार होगा वहां पर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन और सीसीटीवी के माध्यम से की जाएगी। अब अन्य करंट अफेयर कुछ और हैं राजस्थान से जुड़े हुए, तो वो देख लेते हैं हम। तो राज्य ने डेयरी उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो जो प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया है वो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब देख लेते हैं, राजस्थान के जयपुर में जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक स्टेडियम बनेगा जिसमें 75,000 दर्शक बैठ सकेंगे। अब राजधानी क्या है राजस्थान की? तो वो है जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ये है राजस्थान यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने ऑक्सी 2 विकसित किया है? तो जो ऑक्सी 2 विकसित किया गया है वो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या है। तो हेलेक्सॉन के साथ संयुक्त सहयोग में आईआईटी मद्रास के एक स्वास्थ्य स्टार्टअप ने ऑक्सी 2 नामक उपकरण विकसित किया है। यह नया डिजाइन किया गया उपकरण आसानी से हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन संतृप्ति और श्वसन दर को सटीक रूप से माप सकता है। उपकरण अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराया गया है और पहले से ही अस्पताल में एक ही दिन में 2000 रोगियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। अब अन्य करंट अफेयर आईआईटी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस आईआईटी खड़गपुर ने विकसित की है। नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। तो ये सब करंट अफेयर आईआईटी संस्थान से जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट, तो किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली से असम के लिए 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है? तो वो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली से असम के लिए 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है। डीडी असम भी अन्य क्षेत्रीय चैनलों की तरह राज्य के शैक्षिक विकास के लिए प्रमुख योगदान देगा। डीडी असम के लॉन्च के साथ ही अब उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में राज्य केंद्रित चैनल है। जो ये चैनल बनाया गया है ये क्या है? उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के लिए राज्य केंद्रित चैनल है और पहली बार उत्तर पूर्व की समृद्ध विविधता को सैटेलाइट पहुंच मिल पाई है, जिसे डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के किसी भी जगह से इसको देखा जा सकता है, मतलब किसी भी जगह पर स्थापित करके इस चैनल को देखा जा सकता है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। तो असम से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स हैं। तो असम सरकार ने
दिहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपडेट करने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी में पहले मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट का उद्घाटन किया गया है। तो जो सीवर लाइन है उसके जो होल होते हैं उनको साफ करने के लिए गुवाहाटी में बैंडिकोट रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। अब राजधानी देख लेते हैं असम की, तो वो है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट, ये है असम यहाँ पर। नेक्स्ट, किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? तो परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंभ किया है। इस पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। 18 वर्ष की आयु होते ही मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा। 60 वर्ष पूरा होने पर वृद्धावस्था पेंशन योजना भी इसमें प्राप्त हो पाएगी। अब हरियाणा से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स क्या हैं तो वो देख लेते हैं। तो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग हरियाणा में स्थित है। ये फर्स्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अब और भी कुछ करंट अफेयर हरियाणा से जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं हम। हरियाणा में आमजन और अधिकारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा राज्य करेगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने समाधान के विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। अब राजधानी क्या है हरियाणा की, तो वो है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो केंद्रीय मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमती स्मृति ईरानी। इनके द्वारा स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जो हैं वो देख लेते हैं हम क्या हैं। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर द्वारा संपादित पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया है और उसे स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक को आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा एवं महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया। स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक 35 निबंधों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन का जो उल्लेखनीय यात्रा है उसका प्रदर्शन करेगी। तो स्वच्छ भारत क्रांति में क्या बताया गया है, 35 निबंधों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन का उल्लेखनीय यात्रा का प्रदर्शन इसमें किया गया है। अब और क्या है तो वो देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट करंट अफेयर है तो यह है, हाल ही में किस बैंक ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो वो बैंक है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अपने जो नए सीईओ हैं उनका नाम क्या है, शशिधर जगदीशन की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। मतलब ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल देख लेते हैं हम क्या हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह पूर्व CEO आदित्य पुरी की जगह लेंगे। तो पहले कौन थे CEO, तो वो है आदित्य पुरी। इसकी जगह कौन ले लेंगे अब, शशिधर जगदीशन। सितंबर 1994 में आदित्य पुरी HDFC बैंक के CEO थे और ये भारत के किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। तो याद रखिएगा, जो आदित्य पुरी जो हैं वो किसी निजी बैंक में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। अब अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं हम HDFC से जुड़ा हुआ। तो वो है, HDFC बैंक ने
देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अब HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है मुंबई महाराष्ट्र में। CEO हैं, अब चेंज हो जाएंगे, CEO आदित्यपुरी की जगह कौन हो जाएंगे, अब शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC बैंक की टैगलाइन है, हम समझते हैं वास्तव में आपकी दुनिया, ये इसकी टैगलाइन है। अब देख लेते हैं और भी कुछ बैंक हैं, उनके CEO और मुख्यालय। तो सबसे पहले हम एक्सिस बैंक देखते हैं। तो एक्सिस बैंक के CEO कौन हैं, तो वो हैं अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक के CEO हैं और मुख्यालय है एक्सिस बैंक का मुंबई में। स्थापना 3 दिसंबर 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। अब देख लेते हैं ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना जून 1994 में बड़ोदरा में हुई थी। अब देख लेते हैं यस बैंक। तो यस बैंक के CEO हैं प्रशांत कुमार, संस्थापक थे राणा कपूर। स्थापना 2004 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट, अब चलिए हम आज के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप भी इस रिवीजन का हिस्सा बनिए और कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है उस ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेंजौल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो वो है मिजोरम। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट, तो किस राज्य में अपना मानसून उत्सव अनादि पेरकू मनाया है, तो ये मनाया है तमिलनाडु में। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए मोर टुगेदर अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है, तो ये की है फेसबुक ने। नेक्स्ट, किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी, तो ये की जाएगी राजस्थान में। हाल ही में किस IIT संस्थान ने ऑक्सी 2 विकसित किया है, तो ऑक्सी 2 विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली से असम के लिए 24 घंटे समर्पित चैनल दूरदर्शन असम का शुभारंभ किया है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, तो ये की है हरियाणा ने। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये किया है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं श्रीमती स्मृति ईरानी ने। हाल ही में किस बैंक ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, तो वो है HDFC बैंक। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।